हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम ट्यूब ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इसका मेजरमेंट है। फ्रेंड, फ्रंट पार्ट हम इस टाइप का बनाएंगे, बैक पार्ट हम इस टाइप का बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग पेपर में कर लेनी है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ हमें इसकी रेडी लेंथ कितनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें इसकी रेडी लेंथ 14 चाहिए, तो यहाँ पर हम 15 रख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसका शोल्डर हम कितना रखेंगे, तो हमारा 14 है। जितना आपका शोल्डर होएगा उसका हाफ रख लेना है आपको इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इसका नेक रखेंगे 2.5 इंच इस तरह से। यहाँ पर जितना हमने शोल्डर रखा है उसका हाफ ले लेना है इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर 1 इंच जितना हम डाउन जाएंगे। देखिए 1 इंच जितना आपको डाउन जाना है इस तरह से, और इसको इस तरह से इसके साथ मिला लेना है इस तरह से। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इसका आर्मोल कितना रखेंगे, तो आपको यहाँ से इसका आर्मोल लेना है। तो यहाँ से हम इसका आर्मोल रखेंगे 6 इंच इस तरह से। इस तरह से। अब यहाँ आ जाए फ्रेंड, यहाँ है जितना हमारी चेस्ट होगी उसका चौथा लेना है। तो हमारी कितनी है 33, तो 33 का चौथा कितना होता है 8.25। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, 8.25 पर इस तरह से निशान करेंगे। प्लस यहाँ पर 1.5 इंच जितना हम लूजिंग के लिए रखेंगे। 1 इंच जितना हमारा जो यहाँ पर टक्स पॉइंट आएगा उसके लिए रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जितनी आपकी वेस्ट होगी उसका चौथा रखना है। यहाँ पर हमारी वेस्ट है 28, 28 का चौथा होता है 7। प्लस यहाँ पर 1.5 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे, और 2 इंच यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट आएगा उसके लिए। अब इन लाइनों को फ्रेंड मिला लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे। अब यहाँ पर इसका आधा कर लेंगे। तो एक निशान जितना हमने आधा किया वहाँ पर करेंगे। अभी इसका भी आधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको भी आधा कर लेंगे, और एक निशान यहाँ पर करेंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर जो हमारी ट्यूब आएगी उसको छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अटैच करना। अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से करना। यहाँ पर हम बीच वाले पार्ट में करेंगे इस तरह से। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी यहाँ पर हम इसकी नेक की लेंथ कितनी रखेंगे, तो यहाँ पर हम 6.5 रखेंगे इस तरह से। देखिए 6.5 हमने रख ली इसकी नेक की लेंथ। अब यहाँ से हम इसको इसके साथ मिलाएंगे। अगर आप और आकार देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल ही बनाना है फ्रेंड, इसलिए इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर हमारी ट्यूब आएगी। यहाँ पर नाप लेंगे ये कितनी आ रही है हमारी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारी ये 4 इंच आ रही है। अब यहाँ से शोल्डर से नापेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट कहाँ तक आएगा, यहाँ पर 10 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से, और नीचे हमें 3 इंच पर करना है इस तरह से। अब इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 2 इंच इसका छोड़ा है, तो यहाँ पर हम 2 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। 2 इंच पर निशान करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों का हम आधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम आधे इंच पर बाहर की साइड से जाएंगे। यहाँ पर हम 25 पॉइंट तक जाएंगे इस तरह से। पहले यहाँ पर हम सीधी इस तरह से लाइन कर लेंगे। अब इस लाइन को इसके साथ मिलाएंगे। देखिए इस तरह से। अलग अलग शेप आएगा आपका, इस तरह से भी आ सकता है, आपका इस तरह से भी आ सकता है, आपका इस तरह से भी आ सकता है। जैसे आपकी चेस्ट होएगी उस तरह से आपका ये आकर आ सकता है फ्रेंड। इस तरह से भी आ सकता है अगर आपकी बड़ी साइज होएगी तो। अब इन पॉइंट को इसके साथ मिला लेंगे।
ये देखिए इस तरह से मिला लिया। अब यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर आधा इंच, यहाँ पर आधा इंच, इस तरह से इन लाइनों को भी मिला लेना है हमें। इस तरह से ये देखिए, ये सारा हमारा कटिंग में चला जाएगा फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से। अब इन लाइनों को हम नाप लेंगे, यहाँ से नापना है। ये देखिए यहाँ पर कितना आया हमारा 9.25। अब यहाँ से भी एक नाप करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पर जहाँ तक हमारा 9.25 है वहाँ पर हम इस तरह से निशान कर लेंगे, इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड, आधा इंच जितना हम यहाँ पर और 1 इंच जितना हम यहाँ पर निशान कर लेंगे, इस तरह से। अब इन निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये सब हमारा कट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इस तरह से शेप ले लेंगे इसका। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने कुछ इसकी कटिंग कर ली। खोल के दिखा देती हूँ आपको, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इसकी रेडी लेंथ जितनी होएगी उसमें प्लस आपको 1 इंच मिलाना है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में मिला है। तो यहाँ पर हमारी 14 रहेगी, तो यहाँ पर हम 15 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। सेम जितना हमारा शोल्डर होगा उसका हमने हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान करेंगे, इस तरह से। फ्रेंड, इसका नेक हम कितना रखेंगे, तो 2.5 इंच रखेंगे इसका नेक। यहाँ पर प्लस इस तरह से हम देखिए 1 इंच डाउन जाएंगे, जैसे हम सब में जाते हैं इस तरह से। 1 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ पर नेक पे मिला लेंगे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम इसका हाफ करेंगे, जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ से इसको इस तरह से। अब यहाँ से हाफ करने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ से जो हमने ये निशान किया है वहाँ से आपको नीचे से लेना है। यहाँ पर हमारा आर्मोल शेप हम लेंगे 6 इंच इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और हमारी जितनी चेस्ट होगी उसका चौथा लेना है। तो यहाँ पर हमारी 33 की है, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हम 8.25 इंच लेंगे प्लस 1.5 इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जितनी आपकी वेस्ट होगी उसका चौथा लेना है। यहाँ पर हमारी वेस्ट है, ये देख लीजिए 28 इंच। 28 का चौथा होता है 7 इंच प्लस यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर 2.5 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे। अब इन लाइनों को फ्रेंड मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इसका नेक कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हम इसका नेक रखेंगे 6.5 इंच इस तरह से। यहाँ से शोल्डर से इसका हाफ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसका हाफ किया। अब यहाँ पर इसका भी हम हाफ कर लेंगे इस तरह से, और इसका भी हम हाफ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ जो बीच वाला है फ्रेंड, उसके साथ हम इसको मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम हमारा आर्मोल शेप भी ले लेंगे इस तरह से। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बताना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 1 इंच का इस तरह से कट कर लेंगे। देख लीजिए, दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। ये नवरात्रि में काफ़ी कंफर्टेबल होता है पहनने में। अब इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। अगर कुछ समझ में ना आए फ्रेंड तो बताना। ये हमारा बैक पार्ट है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है।
यहाँ पर हम डोरी बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक में कर लेते हैं फ्रेंड। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना। कटिंग तो हो चुकी है, अब स्टिचिंग करेंगे। और इस तरह से मेन फैब्रिक में देख लीजिए फ्रेंड, हमने सारे पार्टों की कटिंग कर ली है। आपको मार्जिन का छोड़ना है जब आप कटिंग करें तब। और मार्जिन का कहाँ कहाँ छोड़ना है, तो यहाँ जो हमारा प्रिंसेस कट है वहाँ पर छोड़ना है आपको, और कोई जगह पर नहीं छोड़ना है फ्रेंड। उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ फ्रेंड इस तरह से हमने अस्तर वाले फैब्रिक में कटिंग कर कर यहाँ पर कैनवास लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ट्यूब भी बना लिया। ये थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड, फिर इस तरह से नेक में हम कट लगा लेंगे। करने के बाद यहाँ पर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, मेन फैब्रिक को यहाँ पर जो हमने प्रिंसेस कट किया है, इनको इस तरह से खोलने के बाद दोनों तरफ अटैच कर लेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर कफ्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब अस्तर वाले पार्ट में भी देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से दोनों तरफ हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से कर लेंगे, देख लीजिए। और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। जो हमने बाकी छोड़ा था, हमने सिर्फ नेक में ही स्टिच किया था, यहाँ पर हमने बाकी छोड़ा था, वहाँ पर कर लेंगे फ्रेंड। अब यहाँ पर इस तरह से करने के बाद देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ नीचे की तरफ भी हम इसको अटैच कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह से सीधा करना रहे, देख लीजिए इस टाइप का कुछ बनेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ एक एक सिलाई कर, ये देखिए 8 इंच का निकालना है, तो दोनों तरफ आधा आधा इंच इस तरह से स्टिच में चला जाएगा। देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। स्टिच में चला जाएगा तो हमें 9 इंच जितना निकालना है। और यहाँ से इसको इस तरह से देख लीजिए फ्रेंड, अटैच कर लेना है। लेस लगा लेंगे, अगर चाहे तो यहाँ पर एक एक सिलाई भी लगा लेंगे। अभी के लिए हम सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड, इस तरह से। अब हम बैक साइड बना लेंगे। ये बहुत इजीली बन जाता है, पहनने में बहुत अच्छा लगता है। हमने डोरी का इस तरह से पहले से ही बना कर रखा है, तो यहाँ पर हम नाके बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से करने के बाद हम अस्तर वाला फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक और नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक एक सिलाई कर लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट रेडी कर लेंगे फ्रेंड। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में डोरी अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमें डोरी डाल देनी है इसमें। यहाँ पर डोरी अटैच कर ली। इससे आप इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो ट्यूब है हमने जो आगे की साइड लगाई है, वो यहाँ पीछे की साइड भी हम लगा लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले बाहर की साइड से एक एक सिलाई कर लेंगे फ्रेंड। अब इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे।
उल्टा करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड अंदर की साइड भी एक सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसा हमने इस तरफ भी कर लेना है फ्रेंड। देखिए अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्लीट्स लगा लेना है दोनों तरफ। हम प्लीट्स लगा लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए फ्रेंड कुछ इस टाइप का हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर हमने कफ्स नहीं लगाए, फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से बना है। बैक साइड दिखा देते हैं आपको, देखिए बैक साइड का लुक देख लीजिए फ्रेंड। बैक साइड भी बहुत अच्छी तरह से बना है फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।